स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। हम लोग आज 50 जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गॉडसे के द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह, जिसका नाम दांडी यात्रा था। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। और यदि सिर्फ पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, मोहन जोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से भी, यानी मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। वह अपने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले आए थे। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन और कभी भंग नहीं होने वाला सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में पहली बार 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यानी हमने किस देश के संविधान से अपना मूल अधिकार जो लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसे 6 महीने के अंदर भरना होता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के
कार्य को करते हैं 6 महीने तक। जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? धारा 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को यानी मीडिया को फोर्थ एस्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? उत्तरी भारत की मैदान तलोचन द्वारा बनी है। अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? भारत लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का चिन्ह क्या है? भारतीय रुपये का चिन्ह र। अगला प्रश्न है, ग्रेशम नियम से अभिप्राय है? ग्रेशम नियम निकृष्ट मृदा श्रेष्ठ मृदा को संचलन से हटा देती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 की फोर्ब्स 200 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 56। अगला प्रश्न है, तेजरिया और मंदरिया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टॉक मार्केट। अगला प्रश्न है, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर या इनकम टैक्स से किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला प्रश्न है, निफ्टी किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा निफ्टी NSE सूचकांक से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक देश है, यानी सोना खरीदने में भारत सबसे ज़्यादा सोना खरीदता है। तो ये आज हमारे 50 प्रश्न थे जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाभदायक हैं। धन्यवाद दोस्तों।